भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में बिजली के महकमे के हजारों मुलाजमीन की हड़ताल के बावजूद फौज को बिजली बहाल करने के लिए तलब कर लिया गया है। जम्मू व कश्मीर में बिजली की नजरकारी के खिलाफ उस डिपार्टमेंट के कमोबेश 20,000 सरकारी मुलाजमीन गैर मायना मदद तक के लिए हड़ताल पर हैं। 2019 में जम्मू व कश्मीर की खसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद यहाँ के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी दो हिस्सों यानी पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन डिपार्टमेंट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया गया था। उनमें अव्वल अल-जिक्र के जिम्मे 33 केवी से ऊपर की ट्रांसमिशन थी, जबकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम 33 केवी तक के ग्रिड स्टेशंस देखना है। अब हुकूमत ने एक तरफा तौर पर बिजली के महकमे को दो निजी कंपनियों के हवाले करने का फैसला किया है। ये दो कंपनियां जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (JKPTCL) और पावर ग्रिड स्टेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGGIL) हैं। उस हड़ताल की काल पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (PEECC) नामी तंजीम ने दे रखी है। इतवार को जम्मू में पावर डिपार्टमेंट के डिविजनल कमिश्नर ने वजारत दिफा को एक खत लिखकर फौज तलब कर ली है। खत में कहा गया है कि डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से जरूरी सर्विसेज मुतासर हो रही हैं, लिहाजा बिजली की सप्लाई को बहाल करने के लिए फौज की मदद की जरूरत है। गवर्नर इंतजामिया के उस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तनकीद भी हो रही है और लोगों का कहना है कि गवर्नर का ये फैसला मुलाजमीन के हकों पर शुबहून मारने के मुतरादिफ है। कुछ लोगों ने इसे नया जम्मू कश्मीर मॉडल भी करार दिया। गवर्नर इंतजामिया के उस फैसले को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट की कि उससे ज्यादा इंतजामिया की नालायकी किया हो सकती है कि बिजली बहाल करने के लिए फौज की जरूरत पड़ रही है। उससे पहले एक और ट्वीट में उन्होंने पावर सेक्टर की नजरकारी के फैसले की मुखालफत करते हुए कहा था कि ऐसे फैसले जिनके दूररस नतीजे हों, सियासी क़यादत पर छोड़ देने चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात को जायज करार दिया है।